हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिस तरह से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पैटर्न के हिसाब से जो हमने आज जो है क्वेश्चन आपके लिए पुट आउट किए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, कथन ए दिया है चूड़धार धौलाधार पर्वत श्रेणी का विस्तार है जो शिमला और सिरमौर जिलों को विभाजित करती है या शिमला और सिरमौर जिलों के बीच में बाउंड्री बनाती है। ठीक है, दूसरा कथन है पीर पंजाल धौलाधार श्रेणी और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित है। तो इसमें से ये क्या है, पीर पंजाल थोड़ा सा अलग है, ये बता रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी जो है वो धौलाधार श्रेणी और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित है। तो इसमें से आप देखिए तो कथन एक जो है, कथन एक सही है, ये चूड़धार धौलाधार पर्वत श्रेणी का ही पार्ट है और शिमला सिरमौर को डिवाइड करता है ये। और दूसरी जो श्रेणी है वो पीर पंजाल आपको दी हुई है, पीर पंजाल धौलाधार और शिवालिक श्रेणी के बीच है। तो ये कथन क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल कथन एक। तो आपने सही चूज करना था, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, केवल कथन एक जो है वो क्या है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही है। पहला कथन आपको दिया है महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण वर्ष 1975 में हुआ था। दूसरा कथन दिया है यह जलाशय या फिर यह झील एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, दोनों जो कथन आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से आप देखें तो दोनों कथन क्या है, ये दोनों कथन सही है। तो दोनों ऑप्शन होंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। दोनों कथन क्या है, सही है। इसको महाराणा प्रताप सागर झील यानी कि जिसका दूसरा नाम क्या है, पौंग बांध झील भी है, तो इसको 1983 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया था, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये घोषित है। इसके अलावा अब बात करें तो ये जो पौंगडेम झील है ये ब्यास रिवर पर बनी हुई है, ब्यास रिवर पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। और इसको 2002 में रामसर स्थल घोषित भी किया गया था। ठीक है, योगी महाराणा प्रताप सागर झील कांगड़ा की। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी या फिर नाले जिला कांगड़ा में आते हैं। तो इनमें से आपके पास ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे। पहला है देहर खड गंबर खड, दूसरा है बनेड़ खड और उसके बाद है मान खड। तो इनमें से आपको बोला है कि जिला कांगड़ा में जो है कौन सी है। अगर इनको देखे तो जिला कांगड़ा में जो ब्यास रिवर बहती है आपको पता है, और ब्यास रिवर की जो सहायक नदी होगी वही यहाँ पर रहेगी देहर खड। ठीक है, ये ठीक है, देहरखड़ कांगड़ा में ही ब्यास नदी की सहायक रिवर है और ये राइट ट्रिब्यूटरी है इसकी। गंभर खड जो है, गंभर खड ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, दूसरा ये जो सतलुज नदी की सहायक नदी है, तो मतलब कि दूसरा आंसर जो है सही नहीं होगा, कांगड़ा में नहीं होगा। तो इसमें से देखिए तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ से हट गया। इसके अलावा थर्ड जो आपके पास दिया है खड वो है बनेड़ खड। तो बनेड़ खड भी कहाँ है, कांगड़ा में ही ब्यास की सहायक रिवर है, तो ये भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो गया। फोर्थ है मानखड ब्यास नदी की सहायक नदी है, लेकिन ये हमीरपुर से है। तो आपको पूछे थे सिर्फ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो वो है 1 और 3, 1 और 3, तो सी ऑप्शन है वो। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, निम्न झीलों और जिलों को सुमेलित करें। आपने झीलें दी यहाँ पे और आगे जिले दी हुई, इनको आपने क्या करना है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए फर्स्ट है किरेरी झील, देवरी झील, नीलकंठ झील, गढ़ासुर झील और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन रहेगा, देखिए पहले मैच करते हैं इनको। करेरी झील जो है ये कहाँ की झील है, किस डिस्ट्रिक्ट की झील है, करेरी झील है कांगड़ा में। तो फर्स्ट का होगा 3। तो फर्स्ट के 3 में आप देखते हैं यहाँ पे जो है, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है, बी और डी, दो ऑप्शन 3 में आ रहे हैं। देखिए देवरी झील कहाँ आती है, देवरी झील है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो देवरी झील का होगा कुल्लू, यानी कि सेकंड का 4 है। तो सेकंड का 4 यहाँ पे जो है इसमें दिख रहा है आपको, तो ऐसे आंसर भी हो जाएगा। फिर आगे मैच करके देखते हैं। सी नीलकंठ झील ये लाहौल स्पीति में है और गढ़ासुर झील कहाँ है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये कुछ झीलें हैं और जो आगे डिस्ट्रिक्ट मैच करने को दिए। तो फर्स्ट ए का क्या हुआ, ए का 3, बी का 4, 3, 4 ये है यहाँ पे, फिर सी का 1 और डी का 2, तो ये सही आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन सही होगा आपके पास मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, बाकी आपने और भी याद रखने, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो ऊंची झील है सूरजताल सबसे ऊंची झील है और 4800
180 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील जो है या सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, वो है गोविंद सागर झील, ब्यास जो सतलुज नदी पर बनी है और बिलासपुर जिले में। और सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो है रेणुका लेक, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से या कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है? आपने बताना है कि किन्नौर जिले में जो है कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे दी हुई है रक्षम, वैसे इसका नाम है रक्षम छितकुल, पूरा नाम है रक्षम छितकुल, रक्षम छितकुल। दूसरा है रूपी भावा, लीपा असरंग और गांगुल सियाल बही। ठीक है, तो ये 4 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है। तो इनमें से आप देखिए तो रक्षम छितकुल जो है, छितकुल विलेज कहाँ पे है किन्नौर में, तो रक्षम छितकुल कहाँ है, ये किन्नौर में ही है, ये सही आंसर है। रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है, ये भी किन्नौर में ही है। लिपासरंग भी किन्नौर में ही है और लिपासरंग जो है याक के लिए बहुत फेमस है। गांगुल सियाल भी ये जो है कहाँ पे, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको पूछे थे सिर्फ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जो है कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो 1, 2 एंड 3। तो आंसर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही है? 3 कथन आपको दिए हुए हैं और आपने सही कथन का इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपके चूज करनी है। फर्स्ट जो पहले स्टेटमेंट है वो है यमुना नदी सिरमौर जिले के खैरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। खैरी से नहीं करती, ये कहां से करती है, ये करती है खादर माजरी या फिर खोदर माजरी से, खोदर माजरी से जो है या पौंड साहिब के नजदीक ये जो है एंटर करती है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, यमुना रिवर ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर यानी कि हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब जिले में प्रवेश करती है, तो ये सही है। ताजेवाला से ही क्या करती है, ये छोड़ जाती है हिमाचल प्रदेश को, लेकिन आगे जाके पंजाब में नहीं जाती है, कहां जाती है, ये जाती है हरियाणा राज्य में। तो ये हरियाणा राज्य में जो है एंटर कर जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, ये भी गलत होगी। तीसरी स्टेटमेंट है यमुना नदी की हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई 14 किलोमीटर है, तो ये भी गलत है। हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई इसकी कितनी है, वो है लगभग 22 किलोमीटर या फिर 21.6 किलोमीटर। वैसे एग्जैक्ट है, अगर आपको ये नहीं दिया तो 22 किलोमीटर आपको दिया होगा वहां पे, 22 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ एचपी में। 14 फिर मील में इसको देखिए तो 14 मील जो है वो लिखा होता है कि 14 मील जो इसकी है, अगर 14 दिया तो मील फिर आपको वहां पे दिया होगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर चूज करना था, सही आपने सही कथन चूज करने थे, तो इसमें से कोई नहीं, बल्कि सारे के सारे गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपने याद रखना यमुना रिवर से रिलेटेड जो है हिमाचल प्रदेश का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है और वो है सिरमौर। सिरमौर से होकर ही ये बहती है, सिरमौर में भी सिर्फ ये जो है बाउंड्री बनाती है एचपी की। ठीक है, बाकी इसके अलावा इसका जो ट्रिब्यूटरीज है वो शिमला से भी आती है और इसके अलावा सिरमौर और सोलन से भी रहती है, लेकिन मुख्यतः ये रिवर जो है कहां बहती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही बहती है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, साच दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों के बीच स्थित है? साच दर्रा जो है किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो साच दर्रा ऑप्शन आपको दी है चंबा कांगड़ा, लाहौल लद्दाख, चंबा पांगी और इसके अलावा लाहौल भरमौर या भरमौर लाहौल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चंबा और पांगी के बीच में साच पास है। साच पास चंबा पांगी के बीच में स्थित है और इसके अलावा चंबा पांगी के बीच में एक और पास भी स्थित है जिसका नाम है दराती पास। दराती पास चंबा पांगी के बीच में जो स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे लाहौल भरमौर के बीच में कौन से है? लाहौल भरमौर के बीच में है कुगती। कुगती दर्रा कहाँ है? लाहौल और भरमौर के बीच में कुगती पास। कालीछो हो गया, कालीछो भी यहीं पे आता है, कालीछो दर्रा। इसके अलावा छोबिया हो गया, छोबिया भी यहीं पे आता है, छोबिया भी लाहौल भरमौर के ही बीच है। फिर लाहौल लद्दाख के बीच देखें तो यहाँ पर 2-3 पास बहुत फेमस है, जैसे परांगला पास हो गया, परांगला पास। परांगला पास की बात करें तो एचपी का हाईएस्ट भी है, 5548 मीटर जो इसकी है ऊंचाई है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पास कौन सा है? परांगला। इसके अलावा शिंकुला है, शिंकुला पास, तो ये भी लाहौल और लद्दाख के बीच है। चंबा कांगड़ा की बात करें तो इसमें बहुत प्रसिद्ध है बारो पास, भीम गस्तूरी हो गया, जालसू जोत हो गया, तो ये भी चंबा कांगड़ा के बीच जो है ये रहता है। कुछ एक पासेज ये हो गए। तो ये थी आज के लिए, आज की वीडियो के हमारे पास जो क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसे लगी या क्वेश्चंस किस तरह के आपको जो है अगली वीडियो में चाहिए, वो भी हम वो आपको आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही।
थैंक यू।